हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की जो किताब है रेनबो पार्ट 2, उसके चैप्टर नंबर 6 द आर्टिस्ट का क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर प्रत्येक जो क्वेश्चन आंसर उसको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और इसके वर्ड मीनिंग को देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है कि वेयर डिड सेबी लिव, यानी कि सेबी जो है कहाँ रहता है। तो देखिए, सेबी लिव्ड इन ए स्मॉल हार्बर टाउन which is officially a city but one could walk from one end to other in the matter of 20 minutes। यानी कि सेबी एक ऐसे छोटे से शहर के अंदर रहता है जो कि एक ऑफिशियली जो है क्या है वो एक शहर है, लेकिन 20 मिनट के अंदर आदमी घूम फिर के आ सकता है उस शहर के अंदर। मतलब बहुत छोटे से शहर में हार्बर टाउन में रहता है। हार्बर टाउन का मतलब मैंने आपको बताया था जब लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया था कि हार्बर मतलब वो इलाका जो समुंदर के किनारे का जो इलाका होता है उसे हार्बर कहते हैं। जैसे आप जा सकते हैं मुंबई के अंदर, तो मुंबई के अंदर आप देखिएगा कि हार्बर लाइन होती है, वेस्टर्न लाइन होती है और सेंट्रल लाइन होती है जो मेट्रो होती है, जो लोकल होती है। तो हार्बर लाइन मतलब वो लाइन जो कि समुंदर के किनारे किनारे होकर जाती है, उसे हार्बर लाइन कहते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ गॉड डिड सेबी लाइक, यानी किस प्रकार की जो कद्दू है वो सेबी को पसंद होती है। तो देखिए, द टाइप ऑफ गॉड दैट अपील टू सेबी वाज इवन एंड सिमेट्रिकल, यानी उस प्रकार का कद्दू जो सेबी को आकर्षित करता है वो क्या है, सुडौल और समतल। यानी कि सेबी को सुडौल और समतल मतलब कि एक अच्छे शेप में बेहतरीन तरीके का बना हुआ, बेहतरीन तरीके का जो कद्दू है वो कद्दू जो है सेबी को पसंद होता है। ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड नॉर्लेड पिक्यूलरली फॉर्म गॉड यूजली फेवर बाय द कलेक्टर। उसे वो जो कद्दू जो कि आम तौर पे जो कलेक्टर को पसंद होता है, जैसे कि ऐठा हुआ कद्दू या अजीब तरह का जो कद्दू होता है, वो कद्दू जो है उसे पसंद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द कन्वर्जेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड मैक सेबी लाफ इनवर्डली, यानी कि सेबी के पिता और उसके दोस्त के बीच में जो बातचीत चल रही थी वो क्या चीज़ हुआ जिसकी वजह से सेबी को अंदर से हंसी आने लगी। तो आपने जो ट्रांसलेट किया हुआ चैप्टर पढ़ा होगा, एक्सप्लेन किया हुआ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए, उसमें आपको पूरी चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन से लेकर द आर्टिस्ट तक का पूरा चैप्टर यहाँ पे अवेलेबल है। आप एक एक प्लेलिस्ट में जाकर इसे पढ़ सकते हैं। तो उसके अंदर क्या हुआ था कि द कन्वर्जेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड मैक सेबी लाफ इनवर्डली बिकॉज, यानी कि अपने पिता और उसके दोस्त की जो वार्तालाप है यानी जो बातचीत है, सेबी को अंदर ही अंदर हंसने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि द बेकिंग गॉड दैट मेड क्वाइट स्टीर एट द टाइम, यानी वो बात कर रहे थे किस चीज़ का, एक बेकिंग गॉड था, मतलब एक बेकिंग नाम की प्रजाति की कद्दू थी जो कि बहुत ही हलचल मचा रखी थी, सबको पसंद था। When he had gone to see it, और जब सेबी उसे जो है देखने गया, he found it rather stupid looking object, तो सेबी को उसे जो है बेकार सा चीज़ लगा, यानी वो कद्दू बेकार लगा। और इसी की वजह से उसकी तारीफ़ कर रहे थे पिताजी और उसके दोस्त कद्दू की, बेकिंग कद्दू की, और इसकी वजह से जो है सेबी जो है अंदर से हंसने लगा। वाई डिड सेबीज फादर साउट एट हिम, यानी कि सेबी के जो पिता है उसने उस पर चिल्लाया क्यों, मतलब सेबी पे चिल्लाया क्यों। तो देखिए, Sebi's father shouted at him because the Sebi had interrupted the conversation of his father and his friend। मतलब सेबी ने क्या किया कि बेकिंग कद्दू की जो बात चल रही थी, तो सेबी जब गया था तो उसको लुकिंग जो उसको जो है स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट लगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो अपने बाप को ये बात बताया, यानी दोनों के बीच में बात चल रही थी, अचानक उसने टोक दिया, जिसकी वजह से जो है सेबी के जो पिता है उसने जो है सेबी पर जो क्या किया, साउट किया, मतलब उस पर चिल्लाया। वाई डिड सेबी वॉन्डर अबाउट द टाउन, सेबी जो है वो शहर में क्यों घूमता रहता, भटकता फिरता था। देखिए, सेबी यूजली वॉन्डर अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गॉड, सेबी जो है वो शहर में कद्दू को देखने के लिए घूमता था, मतलब उसे कद्दू पसंद था, तो वो नई नई तरह की कद्दू को देखने के लिए, उसको परखने के लिए जो है शहर के अंदर भटकता फिरता था। वाट मेड सेबीज हार्ट बीट फास्टर, यानी क्या चीज़ थी जिसने सेबी की जो हार्ट है उसकी जो धड़कन है उसको बढ़ा दिया। तो देखिए, सेबी सॉ अ 5 इंच लॉन्ग गॉड दैट मेड हिज हार्ट बीट फास्टर, यानी सेबी ने एक 5 इंच का कद्दू देखा और जिसकी वजह से उसका जो हार्ट है, उसकी जो धड़कन है वो क्या हुआ, तेज हो गई। विच इज़ कॉल्ड एफिमेंट
पास टाइम इन हिज स्टोरी, यानी ये जो कहानी है उसके अंदर एफिमिनेट मतलब जो औरत से संबंधित, इसका मतलब होता है एफिनेट का मतलब क्या होता है, एफिमिनेट का मतलब होता है औरत से संबंधित, पास टाइम का मतलब कि समय काटने का जो है एक साधन, यानी औरतों से जुड़ा हुआ समय काटने का एक साधन जो है, ये कौन ऐसी चीज़ है जो कहलाई है इस स्टोरी के अंदर। तो देखिए, पॉलिशिंग गॉड इन एथिक्स क्लास कॉल एफिमिनेट पास टाइम इंडस्ट्री, यानी कि जो पॉलिशिंग गॉड जो होता है मतलब जो कद्दू है उस पर जो पॉलिश करना जो होता है वो एक औरत का काम समझा गया है इस कहानी के अंदर, यानी कि औरत जो है कद्दू को पॉलिश करना, उस पर नक्काशी करना, ये जो औरत का काम है। देखिए, हाउ डिड सेबीज फादर रिएक्ट टू द टीचर कंप्लेन, सेबी के पिता ने जो है जो टीचर का जो कंप्लेन था, टीचर जो घर पे जाके जो उल्लंघना देकर आया था, तो उस कंप्लेन पे उसके पिता ने किस तरह का रिएक्शन दिखाया, किस तरह से उसने जो रिएक्ट किया, किस तरह से उसने जो पेश आया। तो देखिए, एज सुन एज ही हर्ड वाट हैज़ हैपन, जैसे उन्होंने सुना यानी सेबी के पिता ने सुना कि क्या हुआ था, ही ग्रैब्ड हिज सन बाय द कॉलर एंड गेव हिम साउंड बीटिंग, उसने अपने बेटे को क्या किया, कॉलर पकड़ लिया और उसे अच्छी तरह से कूट दिया, अच्छी तरह से उसकी मरम्मत कर दी, अच्छी तरह से उसकी पिटाई कर दी। और उसके बाद क्या बोला, यू आर नो गुड, ही बिवॉल्डेड एट हिम, तुम बहुत बुरे हो, उसने किसने, सेबी के पिता ने सेबी पर चिल्लाते हुए कहा। द गॉड ऑन द वॉल कॉट हिज अटेंशन, और जो दीवार पर पड़े लौकी थे उस पर उसकी नज़र पड़ी, यानी इसके जो सेबी है उसकी सेबी के पिता की नज़र पड़ी। विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे, ही फेस्ड हीज हामर, उसने अपना हथौड़ा निकाल लिया, एंड सिस्टमैटिकली स्मैश्ड देम इनटू पीस, और उसे क्रमबद्ध यानी कि एक एक करके सभी को मार कर टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। हाउ मच डिड द कोरियो डीलर पे फॉर द कॉन्फिस्टिकेटेड गॉड, यानी कि जो कोरियो डीलर था, कलात्मक वस्तु के जो दुकान होती है या उसके ख़रीदार जो है, उसने जो है ये जो जब्त किया हुआ कद्दू था जिसे एथिक्स के क्लासरूम में टीचर ने जब्त किया था सेबी से, उसको कितने में जो है उसका कितना रुपया दिया। तो देखिए, द कोरियो डीलर पे 50 येन फॉर द गॉड, यानी कोरियो डीलर ने 5 येन से स्टार्ट किया और लास्ट में उसने जो है कितना दिया, फाइनली उसने जो है 50 येन अदा किया, किसको, पोर्टर को, यानी कि जो चौकीदार था, दरवाजे का दरमान जो था स्कूल का, उसको पे किया। What did सेबी डू आफ्टर ही वॉज फोर्स टू गिव अप कलेक्टिंग गॉड, यानी सेबी ने क्या करना स्टार्ट कर दिया जब उसे मजबूर किया, फोर्स का मतलब होता है मजबूर करना, टू गिव अप का मतलब छोड़ देना, तो उसने जब छोड़ने पर मजबूर किया गया कद्दू का कलेक्शन, यानी कद्दू पर नक्काशी करना, उसको इकट्ठा करना, इस चीज़ को छोड़ने पर जब मजबूर किया तो सेबी ने क्या किया। देखिए, सेबी इज़ नाउ इनग्रोस्ड इन हिज पिक्चर, अब सेबी जो है चित्र बनाने में मगन है। ही नो लॉन्गर फील एनी बिटरनेस आइदर टुवर्ड द टीचर, टुवर्ड हिज फादर, है ना, वो अपने शिक्षक या अपने जो पिता है उससे वो कोई शिकायत नहीं है उसको। अब वो क्या करता है, अब वो जो है कद्दू पर नक्काशी छोड़कर वो जो है पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका जो है सो द आर्टिस्ट चैप्टर उसका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन किया क्वेश्चन आंसर का। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के टीचर हैं तो आप हमारी ये किताब रेनबो स्नैपशॉट इसे भी मंगवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 9065829662 पर कॉल कर सकते हैं। इस किताब की विशेषता ये है कि इस किताब के अंदर पूरी चैप्टर का ट्रांसलेशन है, क्वेश्चन आंसर और समरी का भी हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, ऑब्जेक्टिव भी है, और इसके साथ साथ इसके अंदर आपको जो वर्ड मीनिंग भी मिल जाएगी। साथ में अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 2023 के स्टूडेंट हैं, आप इस बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो हमारी 2 गेस्ट पेपर निकल चुकी है। एक हिंदी की आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये हिंदी की गेस्ट पेपर है, प्लस जो है इंग्लिश की भी गेस्ट पेपर हमारी निकल चुकी है। इसके अंदर पूरी कंप्लीट 100 मार्क्स की जो इंग्लिश है या हिंदी है वो पूरा कंप्लीट रहता है, जिसके अंदर आप इसको अगर सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे तो आपको 100 आउट ऑफ 100 जो क्वेश्चन इसके अंदर से टकराता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो 50 रुपीज़ पे करके, यानी 50 रुपये इंग्लिश का, 50 रुपये हिंदी का, इस PDF इस गेस्ट पेपर का PDF ले सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो है इसका तैयारी कर सकते हैं और 100 आउट ऑफ 100 उठा सकते हैं। या अगर आप टीचर हैं तो आप अपने कोचिंग के नाम से भी जो है इस PDF फाइल को बनवा कर अपने जो क्लासरूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।